ये भगवान कोई स्ट्रीट लाइट है जो एक ही एरिया में प्रकाश देते हैं? भगवान तो सूर्य के समान है। भगवान सूर्य तो सबको ऊर्जा देते हैं, सबको उजाला देते हैं, सबको रोशनी देते हैं। तो भगवान कृष्ण भी ऐसे ही हैं कि सबको उजाला देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी क्या पूजा पद्धति है। जीवन में सभी दिन एक जैसे नहीं होते, दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन आप इनको समभाव से लेते हैं, तभी आदमी महान और संत कहलाता है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। आजकल हम एक आस्था और विश्वास से जुड़े कुछ प्रसंग आपको सुना रहे हैं। ये एक सीरीज है जो आपको हर वेडनेसडे अगले हफ्ते से देखने। ये भगवान कोई स्ट्रीट लाइट है जो एक ही एरिया में प्रकाश देते हैं? भगवान तो सूर्य के समान है। भगवान सूर्य तो सबको ऊर्जा देते हैं, सबको उजाला देते हैं, सबको रोशनी देते हैं। तो भगवान कृष्ण भी ऐसे ही हैं कि सबको उजाला देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी क्या पूजा पद्धति है। प्रसंग को अगर आप आंख बंद करके भगवान में ध्यान लगा कर अगर सुनेंगे तो बहुत ही मेडिटेशन, ध्यान जैसा लाभ होगा आपको, और आपको समझ में आएगी। जब आप आंख बंद करके सुनेंगे तो आप हमें बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है और कैसा आप फील कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वृंदावन की कहानी है, बहुत पुरानी नहीं है, लगभग 15-20 साल पुरानी रही होगी। वहाँ पर एक विशंभर नाम के आदमी रहते थे। तो उनके पड़ोस में ही एक आदमी आके रहने लगा। बड़ा खुश मिजाज था आदमी। तो उससे उसकी दोस्ती हो गई और पारिवारिक में रिश्ते भी हो गए। आपस में परिवार का मिलना जुलना, बाहर पार्क में जाके मिलते थे। जो दूसरा व्यक्ति अभी आया था वृंदावन में रहने, उसका ट्रांसफर हुआ था, गवर्नमेंट जॉब थी उसकी या किसी और कंपनी में जॉब करता था। तो उसका ट्रांसफर हुआ था, वो क्रिश्चियन था धर्म से, लेकिन दोस्ती थी दिसंबर की, तो अच्छा उसमें भाईचारा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जो क्रिश्चियन भाई साहब, जिसका मैथ्यू नाम था, वो दिसंबर को दिखाई देता है आते हुए सामने से, लेकिन उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो रोज दिखाई देती थी। अमूमन बड़ा खुश रहता था वो रोज। तो आज लेकिन वो बात नहीं थी। दिसंबर ने पास में जाके पूछा कि मैथ्यू भाई, क्या बात हो गई, क्या परेशानी है, आज आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं, आप कुछ उदास से नजर आ रहे हो। तो मैथ्यू ने बताया कि दोस्त, हाँ, आपने सही पहचाना, मेरा एक ही बेटा है और वो, उसको पता नहीं क्या हो गया है, रात को उठ जाता है और अजीब अजीब सी बातें करता है, चिल्लाता है, कुछ कुछ कहता है। और काफ़ी डॉक्टर्स को मैंने दिखा लिया, कुछ परेशानी समझ नहीं आ रही है, कोई दवाई काम नहीं आ रही है। तो मैं काफ़ी परेशान हूँ। और लोग तो कहते हैं कि भाई अ, उसके पास चले जाओ, झाड़ फूक वाले के, उधर ओझा है, ये है वो है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। दिसंबर ने बोला, हाँ ठीक है, मेरे भी जान पहचान के एक दो लोग हैं, चलो हम कल उस पर झड़वाने चलते हैं। तो दिसंबर भी उसको लेके गया। अगले दिन झाड़ फूक हुई, 2-4 दिन वेट किया तो कोई आराम नहीं हुआ। फिर और दूसरे आदमी के पास गए। ऐसे करके 2-3 हफ्ते बीत गए और दिसंबर भी करीब करीब 8-10 लोगों के पास में अगल बगल के गांव में लेके मैथ्यू को गया, लेकिन बच्चे को कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखिए, दुख ऐसी चीज है कि दुख से हम भागते हैं। तो दुख अगर अपना नहीं है, दूसरे का है, तब तो कौन साथ में रहता है। अपना दुख भी हमें बहुत दिनों तक लगने लगे तो वो काटने लगता है। तो दिसंबर भी थोड़ा सा परेशान होने लगे, अवॉइड करने लगे मैथ्यू को कि भाई ये आदमी तो परेशान है ही, इसका कुछ हो तो पा नहीं रहा है, तो मैं क्या ही करूं। हालांकि वो मैथ्यू ने उसके कुछ समय पे कुछ धन से सहायता करी थी दिसंबर की, लेकिन फिर भी क्योंकि काफी भागदौड़ के बाद भी कुछ आराम नहीं मिल रहा था, कुछ फायदा नहीं मिल रहा था, तो दिसंबर भी मतलब थोड़ा सा अवॉइड करने लगा मैथ्यू को। कभी पहले रोज मिलते थे, तो अभी कभी हफ्ते में मिल लेता, तो कभी 10 दिन में कभी टकर जाए तो ठीक है, नहीं तो सोचता था कि जिस समय मैथ्यू आता तो मैं ना जाऊं तो अच्छा है। तो कोई भी कारण रहा हो कि भाई या तो बच्चे का दुख शेयर करेंगे तो क्या कहूँ, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, या उसको थोड़ा सा मतलब दुख से भागने वाली जो प्रवृत्ति हमारी होती है, वही सब चीजें हुई। अब ये 2-3 महीने ऐसे चलता रहा, तो एक दिन मैथ्यू पेड़े लेकर
दिसंबर के घर आया, वो बोला लो जी पेड़े खाओ आप। तो बड़ा खुश लग रहा था। दिसंबर ने पूछा कि मैथ्यू भाई आज तो बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है और पेड़े लाए हो? कह रहे हाँ ये बाके बिहारी के मंदिर गए थे हम लोग और वहां से पेड़े लेकर आए हैं, प्रसाद है, आप खाइए, आप भी खाइए। तो दिसंबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो जो है, कह रहे मैथ्यू भाई आप तो क्रिश्चियन हो, आप क्या करने गए थे बाके बिहारी के मंदिर? तो कह रहा क्यों भाई मैं नहीं जा सकता क्या? कृष्ण क्या मतलब सबके नहीं है, मतलब सिर्फ तुम्हारे हैं? तो कृष्ण तो सबके हैं, तो मेरे भी हैं। तो मैं गया था, लेकिन फिर भी दिसंबर का आश्चर्य का जो फेस था, वो जो वो गया नहीं। तो मैथ्यू ने बताया कि भाई कुछ, उसने खुशी का कारण भी पूछा। तो मैथ्यू ने बताया कि भाई कुछ दिन पहले मेरी पत्नी से कोई एक स्त्री मिली, महिला, और उसने बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे को वो जो परेशानी मेरी पत्नी ने बताई कि भाई तुम्हारी जो ये परेशानी चल रही है। तो हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा होता है जी, हम तो बाके बिहारी के मंदिर जाते हैं और वहाँ से चरणामृत लेके आते हैं और ऐसे जैसे इस तरह की स्थिति में बच्चे को या बड़े को पिला देते हैं, तो उसको आराम हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। अब लेकिन आप तो क्रिश्चियन हो, आप तो मानोगे नहीं। और बहन देख ले, अगर तुझे लगे तो मैं चली जाऊंगी, तू नहीं जाएगी तो, और मैं मंदिर से बाके बिहारी जी का जो है प्रसाद चरणामृत लेके आ जाऊंगी, तो अपने बच्चे को खिला दियो तो आराम हो जाए तो अच्छी बात है। अब माँ तो माँ होती है, माँ को तो लग रहा भाई कहीं से भी आराम हो जाए, कोई भी सहायता कर दे। अब उस समय तो अब भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी का तो वृंदावन है, उनके यहाँ रह रहे हैं, तो क्यों ना इनको भी देख लिया जाए। कितने झाड़ फूक वाले और ओझाओं के पास गए। तो उन्होंने कहा ठीक है बहन तुम ले आना और मैं पिला दूंगी। तो वो स्त्री लेके आई, चरणामृत उसको दिया, और उसने 2-3 दिन अपने उसको थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिलाया, बेटे को। तो बेटा को काफ़ी उससे आराम होने लगा। 2-3 दिन में काफ़ी हो गया, उन्होंने एक बारी और मंगाया, फिर और आराम हो गया, एक बारी और मंगाया, तो काफ़ी ऑलमोस्ट 80% बच्चा ठीक हो गया। अब ये बात मैथ्यू को भी दिखाई दे रही, भाई बच्चा खुद ही ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उसकी पत्नी से पूछा कि अब तो इसको काफ़ी आराम हो गया है, अब क्या हुआ था, मतलब कुछ दिया था, क्या हुआ, कैसे हुआ? उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करके जो मेरी महिला मित्र हैं वो मिली थी और उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, और चरणामृत में तो पिला रही हूँ बच्चे को और इसको काफ़ी आराम हो गया। तो मैथ्यू ने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो हम दोनों चलते हैं, बाके बिहारी जी के दर्शन भी करके आएंगे। अब स्त्री तो बेचारी, उनकी पत्नी तो कह नहीं पा रही थी कि भाई कभी नाराज ना हो जाए उसका पति, लेकिन पति ने कहा भाई ऐसे तो अच्छी बात है, अगर भगवान श्री कृष्ण ने, बाके बिहारी ने, गोपाल ने अगर हमारे बच्चे को ठीक कर दिया है और इनको आराम हो रहा है, तो भगवान तो ये सबके हैं, श्री कृष्ण, हम तो इनके क्षेत्र में रहते हैं, ब्रज में, तो हमें भी चलना चाहिए और उनके दर्शन करके आते हैं। तो वो दोनों पति पत्नी गए और वहाँ जाके मत्था टेका और काफ़ी धन्यवाद बाके बिहारी का किया और पेड़ों का भोग लगाया, और वही पेड़े का भोग लेके वो दिसंबर जी के यहाँ पे आए थे कि भाई यही मैं भोग बचा के, मतलब जो प्रसाद मैंने वहाँ पर भगवान को, बाके बिहारी को भोग लगाया, यही आपके लिए। तो दिसंबर को भी काफ़ी खुशी हुई और अच्छा भी लगा। तो दिसंबर ने पूछा कि तो मैथ्यू भाई अब क्या आप हिंदू हो गए? तो मैथ्यू थोड़ा सा मुस्कुराया, तो कहने लगा भाई मैं हिंदू हो गया ऐसा नहीं है, मैं जो हूँ वो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण तो सबके हैं, गोपाल तो सबके हैं, भगवान तो ईश्वर तो सबके हैं, तो इसमें क्रिश्चियन होना हिंदू होने से क्या फर्क पड़ता है? आप किसको पूजते हैं, उस ईश्वर को क्या कहते हैं, ये मैटर भगवान कृष्ण के लिए नहीं करता है। अगर आपकी आस्था है, अगर आपका विश्वास है, तो आप अपनी बात कहिए उनसे, आप वार्तालाप करिए भगवान से, और उनकी आस्था के साथ में
विश्वास के साथ में उनको मानिए तो भगवान आपकी सहायता ज़रूर करते हैं। तो यही आज का एक विश्वास की एक कहानी थी, एक प्रसंग था, कहानी तो नहीं कहेंगे, प्रसंग है, क्योंकि ये सत्य घटना है वृंदावन की। तो ये हमने आपको बताई। हमें आशा है कि आप इनको अच्छे से सुन रहे होंगे और आपको ये अच्छी लगेंगी और भगवान श्री कृष्ण में आपकी आस्था बनेगी। हरे कृष्णा। आजकल हम एक आस्था और विश्वास से जुड़े कुछ प्रसंग आपको सुना रहे हैं। ये एक सीरीज है जो आपको हर वेडनेसडे अगले हफ्ते से देखने को मिलेगी। हर वेडनेसडे आप हमारे चैनल पे इन आस्था और विश्वास से जुड़ी कहानी या प्रसंग को सुन सकते हैं। तो इसमें हम आपको वृंदावन की कहानी एक सुनाते हैं